अ, आप सभी लोगों को मैं आज जो एक टॉपिक पढ़ाने के लिए चल रहा हूँ, देखो सीडीपी, क्योंकि टेट के एग्जाम्स में सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है। हम सबको पता है कि प्राइमरी हो या अपर हो, दोनों में सीडीपी कंपलसरी है, करना ही करना है हमको। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको सीडीपी, जो कि आप 1 से लेकर और 8 तक जो टेट, चाहे आप प्राइमरी टेट हो या अपर टेट, ये दोनों आप देंगे तो इसमें आपको बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत सरल भाषाओं में इस चैनल पर हम आपको पूरी सीडीपी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बस इसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो सीडीपी आप ये देखेंगे कि सीडीपी में जो टेट में 30 नंबर का आता है और बहुत फैक्चुअल आता है, तथ्यात्मक आता है। बहुत छोटे सवाल यहाँ होते हैं। सीटेट में तो खैर लेंथी सवाल होते हैं, बट यहाँ छोटे सवाल होते हैं, इसलिए बड़ा आसान होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से धैर्य पूर्वक इस वीडियो को सुनना है। क्लास में आप सब लोग ध्यान से हमारी बातों को भी यहाँ सुनिएगा। तो सीडीपी में आप देखेंगे सबसे पहले अगर जब बात आती है तो इसमें एक शब्द आता है आपके पास, जो पहला चैप्टर बनता है। चैप्टर तो हमको लगभग 25-26 चैप्टर बन जाते हैं अपने, और हर चैप्टर से एक सवाल का एक एवरेज है, आता ही आता है। किसी किसी चैप्टर से 2 सवाल हो जाते हैं। पहला चैप्टर हमने बताया शिक्षा मनोविज्ञान है। इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आज एजुकेशन क्या है। आज पहली वीडियो होगी तो थोड़ा सा कम आज करते हैं, क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि हमारा चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान, तो पहला जो इसमें शब्द एक आया वो हमारा क्या है, शिक्षा शब्द है। शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, है ना। शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो आप इसको देखिएगा, जो शिक्षा शब्द है, ये सवाल यहाँ से बोला जाता है, पूछा जाता रहता है बार बार कि किस से बना हुआ है। तो एक संस्कृत का शब्द है जिसका जो शिक्ष है, संस्कृत का शब्द शिक्ष से में क्या किया गया है कि एक प्रत्यय लगाया गया है, और उस प्रत्यय का नाम है क्या, हमारा आप प्रत्यय है। इसी प्रत्यय के माध्यम से यानी कि ये शिक्षा बन जाता है। तो प्रत्यय इसमें क्या लग जाता है, आ लग जाता है। हम सबको पता है प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग ठीक इसके पहले लगते हैं। ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगा तो हो गया हमारा क्या, शिक्षा। शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसी को जैसे अगर हम इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एजुकेशन। इसी को, शिक्षा को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एजुकेशन। तो इसको देखेंगे कि जो इंग्लिश वर्ड आया लैटिन शब्द, इसमें 2 शब्दों से बना, एक है ई और एक है ड्यूकम। ई प्लस ड्यूकम से बना है, या ड्यूको से बना है, आप कह सकते हैं इसको ई प्लस ड्यूको। ड्यूको से बना है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब अगर हम बात करें तो इस यू का मतलब हमारा होता क्या है, यू का मतलब होता है कि अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है, क्या होता है कि अगर ड्यूको का मतलब हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कि आगे बढ़ना। तो ई का मतलब अंदर से, ड्यूको का मतलब आगे बढ़ना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ एक तरीके से होता है कि अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी एजुकेशन का मतलब होता है कि हम अंदर से आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन में या शिक्षा से हमारे अंदर बहुत ढेर सारे परिवर्तन आते हैं, चेंजिंग आती है। तो इस शिक्षा पर खूब ढेर सारा डिस्कशन हुआ शिक्षा मनोविज्ञान में। डिस्कशन की अगर हम लोग इसमें बात करें तो डिस्कशन यहाँ तक हुआ कि इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांत आए, अनेक प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी कि शिक्षा का क्या महत्व होना चाहिए। तो शिक्षा के महत्व में आप ये देखेंगे कि इसमें जो देखेंगे कि शिक्षा जब देने की बात आई तो इस पर यह डिस्कशन हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, उसका विषय वस्तु क्या हो, इस पर बात फोकस की गई। तो विषय वस्तु जब प्रारंभिक में शिक्षा आई तो हमारे यहाँ उस समय भी, और चाहे यूनान में अगर हम बात करें वहां पर भी, तो होता था कि शिक्षा धार्मिक शिक्षा दी जाए या भौतिकवादी शिक्षा हो। शिक्षा क्यों दी जाए, मतलब क्या मतलब होगा।
तो अनेक इसमें विचारकों के अपने अपने मत आए। कुछ विचारकों ने ये कहा कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो आध्यात्म से होना चाहिए, और कुछ विचारकों का यह मानना था कि नहीं, इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वह भौतिकतावादी युग से होना चाहिए। भौतिकता यानी हमको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने का बात करें। और इसी तरीके से कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, इसका प्रयोजन दोनों रूप में होना चाहिए। तो एक प्रयोजनवादी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें शिक्षा में। तो इस पर काफी चर्चा हुई, और इस चर्चा के बाद जो प्रारंभिक जो आध्यात्मवादी विचारक थे, जिनका यह मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वह ऐसा उद्देश्य होना चाहिए धर्म हमको करे, हमको यानी कि एक तरीके से मुक्ति दिलाने का काम करे। और उस मुक्ति का उन्होंने दो तरीके से बात कही कि जीवन में जो मुक्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति होती है जिसको हम लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, और एक हम लोग कहते हैं विदेह मुक्ति कहते हैं। विदेह बड़ा कॉमन शब्द, विदेह हम लोग शरीर बोलते हैं, यानी कि शरीर से मुक्ति प्राप्त कर जाना। जीवन का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर इस तरीके का भाव, अपना और पराया का जो भेदभाव है वह समाप्त हो जाए। इस तरीके के अगर हमारे पास एजुकेशन आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन मुक्ति कहते हैं। इसमें जैसे कई विचारक आए, अगर बहुत बात करें तो एक शंकराचार्य, इनका नाम आपका बड़ा फेमस है। विवेकानंद स्वामी का नाम इसमें आएगा आपके पास, उनका है ना। पेस्टालाजी है, वो है। इन सब लोगों ने इस पर बात किया। जैसे अगर एक कथन यहाँ आता है जिसमें शंकराचार्य का आता है, वो कहते हैं ये बात, एक कोट आता है जो टेट में आता है कोटेशन, तो शंकराचार्य कहते हैं शिक्षा वह है जो हमको मुक्ति दिलाए। एक कोटेशन है, ये कोटेशन आपको याद करना पड़ता है कि शिक्षा वह है जो हमको मुक्ति दिलाए, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। ये बात शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने कथन कहे कि शिक्षा जो है का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद का भी बड़ा हाईलाइट है, उनका भी कथन है कि जो शिक्षा होती है यानी कि मनुष्य के अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है ना। अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, है ना। इसी बात को लेकर पेस्टालॉजी का भी यही कथन है कि शिक्षा क्या करते हैं, मनुष्य के जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उसको स्वाभाविक रूप से, या हम कह सकते हैं सामंजस्यपूर्ण तरीके से, और अगर हम बात करें कि प्राकृत जन के रूप में विकसित होती है। तो शिक्षा का जो पेस्टोलॉजी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया कि स्वाभाविक रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से, और प्रकृत जन के रूप में क्या करते हैं, इसका विकास होता है, व्यक्ति को ये क्या करता है, विकसित करता है। तो शिक्षा के महत्व के बारे में पेस्टोलॉजी है, शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, इनके कथन आते हैं। भौतिकतावादी विचारक में एक नाम आता है जो चारवाक दुनिया में बड़े फेमस हुए दार्शनिक। उनका यह कहना था कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वह भौतिकवादी सुख को व्यतीत करने में मदद करे। उनका कहना था ऐसा शिक्षा दीजिए जो भौतिकतावादी जीवन में हमको ले जाए। तो ये चारवाक का कथन है, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस कथन, ये भी कहते हैं। बाकी कथन और आएगा, जैसे आपके अरस्तु का बड़ा फेमस कथन आता है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क में, है ना, यानी कि स्वस्थ शरीर में आपके पास स्वस्थ शिक्षा का निर्माण होता है, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क का निर्माण भी स्वस्थ तरीके से होगा। ये कथन अरस्तु का बड़ा फेमस आता है। जॉन डीवी का भी इस पर कथन आता है, जिसमें कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है। शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने में, है ना, तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है।
है ना। तो शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि आप अगर किसी विशेष परिस्थिति में हैं कहीं, स्पेशल प्रकार की आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप मदद कर पाते हैं। ये शिक्षा का महत्व तो यहाँ पर ये होता है। महात्मा गांधी का भी बड़ा फेमस कथन है इसी पर। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक तथा मनुष्य के शरीर और उसके मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास हो। 3 शब्द गांधी जी ने बोला। किसका बोला इन्होंने? भैया शरीर बोला, मस्तिष्क बोला और आत्मा। इन तीनों चीजों का जो विकास है, इसका सबसे सर्वोत्तम साधन क्या है? शिक्षा है। तो गांधी जी ने इस पर बात किया। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिशोधन होता है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा क्या हो जाता है? उसके व्यवहार में, बिहेवियर में सुधार आ जाता है, परिशोधन आ जाता है। ठीक है। तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट ये है। शिक्षा में आप ये देखेंगे कि उपनिषद शब्द एक आता है, जो कि जब हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, जो कि हमारा जो मनोविज्ञान है, उसकी उत्पत्ति, साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है, जो मूल जनक है, वो हमारा क्या है? दर्शन है। तो दर्शन में ही उसका जो लास्ट स्टेप है, जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं, है ना। वेदों में वेद हमारे 4 हैं। उन वेद की जो पार्ट लास्ट वाले हैं, इनको उपनिषद है। और उपनिषद में आप ये देख पाओगे कि 2 चीजें होती हैं। 2 शब्दों से लेकर मिलकर यह बना होता है। एक शब्द को हम लोग कहते हैं उप प्लस एक निषद। उप का मतलब समीप होना, निषद किसके? गुरु। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब आप किसी गुरु के समीप होते हो, नजदीक होते हैं, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। और उपनिषद में दर्शन की कल्पना की गई है। यहाँ दार्शनिक विचारधाराएं रखी गई। और दार्शनिक में भी अगर आप देखेंगे, इसका जो विषय है दर्शन का है, एक उसका विषय आता है उसमें तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसीय गुण आता है, तत्व मीमांसीय। तो तत्व मीमांसीय है, ये उपनिषद का एक तत्व है। और इस उपनिषद में क्या होता है, इसका अगर हम बात करें, इसमें 3 चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। इस तत्व मीमांसा के अंतर्गत 3 बातें आएंगी आपको। एक हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा, सिंपल तरीके से हम लोग क्या कहते हैं? आत्मा। दूसरी बात हम लोग क्या कहते हैं? जीव। और तीसरी अगर हम बात यहां पर करते हैं, तो आत्मा है, जीव है, और एक शब्द और आता है जगत। तो इसमें आपके पास 3 तत्व हैं, आत्मा, जीव और जगत। इन 3 विषयों में अध्ययन किया जाता है तत्वमीमांसी तत्व, है ना, उपनिषद में। तो दर्शन का भी जो मूल विषय हमारा है, या साइको का जो हमारा मूल विषय है, वो क्या है? यही तो है, आत्मा है, जीव है और जगत है। ये हमारे जो है मनोविज्ञान का मूल विषय आया है ना। तो आत्मा, जीव और जगत। तो ये यहाँ पर होता है। एक थ्योरी और यहीं पर चलती है, जिसका नाम है, देखो, प्रयोजनवादी विचारधारा चलती है। प्रयोजनवादी विचारधारा वो व्यक्ति को क्या करते हैं? एक सामाजिक प्राणी मानते हैं मनुष्य को। और यह भी उनकी विचारधारा है, वह भी यह मानते हैं कि शिक्षा के जो इसके द्वारा मनुष्य में वर्तमान में अनुकूलन करने की क्षमता, कि कोई परिस्थिति आपको बन जाए, और भविष्य में के साधन का निर्माण करने की क्षमता विकसित हो जाती है ना। तो वर्तमान में एक वर्ड आता है ना, कि वर्तमान समाज में अनुकूलन करना और भविष्य के समाज का निर्माण करने की बात। इस शिक्षा की महत्वपूर्ण बात ये प्रयोजनवादी विचारधाराओं का मानना है। एक इसमें व्यक्ति का नाम आता है, इसका नाम आता है फ्रावेल, है ना। बड़ा इनका नाम है सीडीपी में, फ्रावेल का। इन्होंने अनेक थ्योरी दी है। इसमें आते हैं फ्रावेल महोदय आते हैं। इनका एक कमेंट आता है, फ्रावेल आते हैं। इनका एक कमेंट होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां क्या होती हैं? बाहर प्रकट होती हैं, है ना। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का जो भाग था,
उसका एक पार्ट हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। और ठीक है, अगले वीडियो में फिर मनोविज्ञान क्या है उस पर डिस्कशन करके फिर शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों एक साथ कंबाइन किया जाएगा और इसके बाद फिर चैप्टर। ठीक, थैंक यू।